प्रेज़ द लॉर्ड, जय यीशु। और परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष करें और धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने आज फिर एक बार हमें समय दिया, अवसर दिया कि हम उनके चरणों में, उनके सानिध्य में आकर उनकी फिर एक बार महिमा कर सकें। और जैसे कि हमने है ना कि जो स्वतंत्रता है, इसके ऊपर में हमने पहले वीडियो में बात किया था और ये हम है ना सेकंड वीडियो बना रहे हैं कि इसके हम आगे के पार्ट को और भी थोड़ा सा समझें, जानने पाएँ कि इस ये जो स्वतंत्रता है, हमारा जो सल्वेशन है, उद्धार है, इसको हम कैसे संभाल के रख सकते हैं। और इसके लिए परमेश्वर का जो नियम है या परमेश्वर के वचन है, परमेश्वर की अनुमति, परमेश्वर की जो आज्ञाएँ हैं, हम इसको कैसे फॉलो कर सकते हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं और इसमें बने रहकर कैसे परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज के इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और आइए हम इसके लिए समय ना गंवाते हुए मैं चाहूँगा कि हम इसके ऊपर में बात करें। और मैं इसके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने जो कलीसिया के जो मेंबर हैं, सबसे पहले तो अगर ये वीडियो आपके पास पहुँचती है तो आप सबको, अभी आप में से कुछ लोगों को पता है और जिनको नहीं पता है, एक ही काम हमें करना है कि जब हमें इस प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाना है तो आप लोगों को एक ही काम करना है कि जैसे अब तक पहुँचा, आपके नज़र में अगर कोई है और भाई बहनों को इस वीडियो को शेयर करते हुए हमें क्या करना है, लाइक करना है कि जिसके चलते अपना जो इसका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, कि जिसके चलते अपना यूट्यूब जो है चैनल जो है वो ओपन होने पाए, जिसके चलते हम लाइव भी इसके ऊपर में आ सकते हैं, आप लोग भी इसके ऊपर में जुड़ सकते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और आइए हम उस वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने किन बातों को हमारे लिए रखा है और कैसे हम इसमें सुरक्षित रह सकते हैं, अपने उद्धार को या अपने स्वतंत्रता को कैसे बचा के रख सकते हैं। तो आइए हम उसके ऊपर बात करेंगे। उसके लिए हम निकालेंगे पहला पत्रस पहला अध्याय और 13 वचन से हम थोड़ा सा पढ़ने जाएंगे। जैसे कि अभी हमने पहली वीडियो में आप लोगों को इसके ऊपर जब हम बात किए तो हमने व्यवस्था विवरण 11 के 7 से लेकर 9 में जो बात बताई कि बहुत सारे सेवक लोग कहते हैं ना कि जैसे आज हम अनुग्रह में है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, बलिदान के द्वारा सब कुछ शुद्ध हुआ है, इसीलिए हम सूअर का मटन भी खा सकते हैं, सूअर को भी खा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सेवक लोग सिखाते हैं, लेकिन हमने वचन के माध्यम से देखा और इसको समझने की कोशिश की है कि ऐसा नहीं है। जो पहले अशुद्ध था वो आज भी है और मरते दम तक रहेगा, जब तक परमेश्वर का ये जो समय चल रहा है ना, जिसे कहते हैं ये पृथ्वी जब तक स्थिर है परमेश्वर के अनुग्रह में, तब तक चलता रहेगा ऐसे के ऐसे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एक बात अपने माइंड में बिठा के रखिए। और जितने, अगर ये वीडियो अगर किसी को बाय चांस आगे चलकर अगर ये हाथ लगती है, किसी के भी जिनको ये शिक्षा दी गई हो कि सूअर का मांस या सूअर को भी खा सकते हैं, तो इस गलतफहमी में मत रहिए। पढ़ते हैं 13। इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांधकर और संचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। ठीक है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपने अज्ञानता के समय के पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। ठीक है। जिसमें हमारा जो पहले समय बीता, अभी जो बीता वो समय आज हमें ना दोहराना है और ना ही उस समय में जाने की कोशिश करना है, खुद भी नहीं जाना है, औरों को भी जाने नहीं देना है। ठीक है। आगे के लाइन पढ़ते हैं 15। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। क्यों पवित्र बनो? क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ? पवित्र हूँ। व्यवस्था में लिखा हुआ है कि परमेश्वर पवित्र है और अगर वो पवित्र है तो हमें भी क्या बनना है?
पवित्र बनना है। पवित्र कौन बना? पवित्र बनने के लिए क्या करना चाहिए? अभी अगर हम ये कहते हैं कि पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो, तो पवित्रता कहाँ से आती है? किस चीज़ से आती है? कैसे होता है? शुद्धता कहाँ से आती है? शुद्धता, पवित्रता, निष्कलंक, जिसको हम कहते हैं ये करो वो करो, या तो हम, है ना, या तो खुद भी ये कहते हैं या हम किसी से सीखते हैं ना, किसी के द्वारा। जैसे सेलगुरु भी कहते हैं पवित्र बनो, शुद्ध बनो, निष्कलंक बनो। ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कैसे होता है? आप जानते हैं यीशु मसीह ने चेलों के लिए एक बात बोली थी। अगर आपने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय में कभी ध्यान दिया हो, हालांकि हमने संगति के दरम्यान इन सारी बातों को बहुत बार रखा हुआ है और हमारे जो लोग हैं ये जानते भी हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 और उसके अगर आप 3 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर क्या लिखा है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है उसके कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। यानी वचन ही है जो आपको और मुझे क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन। क्या करता है? शुद्ध करता है। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा है तो पवित्र करेगा ना आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के वचन के ऊपर में फोकस करना है, वचन को सुनना है, समझना है। तो एक तरफ से शुद्धता, दूसरी तरफ से पवित्रता, और 2 बातें मिलकर आपको निष्कलंक की ओर लेकर जाती है। आमीन। क्योंकि ये दोनों तरफ से आपको धोते हैं, दोनों तरफ से आपको साफ़ करते हैं, साफ़ सुथरा करते हैं, और ऐसे करके आप बनते चले जाते हैं वहाँ। कहाँ? जब इसको हम दोबारा पढ़ते हैं 13 से, इस कारण अपने अपने बुद्धि की कमर बांध कर, अपने अपने बुद्धि की कमर बांध कर। हालांकि बुद्धि की कमर कैसे बांधी जाती है? एक बात सबको पता है, अपनी कमर बांध सकते हैं, बुद्धि की कमर कैसे बांधे हैं? बुद्धि की कमर बांधने का मतलब ऐसा नहीं है कि एक कपड़ा लेकर आपको अगर बुद्धि को बांधना है तो आप उसको बांधने के बजाय आप खुद को बांध लोगे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। ये आत्मिक बात है, आत्मिक बातें हैं परमेश्वर की, जिसको समझना है कि आप वचन से बांधते हो अपनी बुद्धि को। जब आप पवित्र आत्मा के माध्यम से, वचन के माध्यम से बांधते हैं तो यहाँ केवल बुद्धि काम करती है, जो खरी बुद्धि, जो याकूब के पत्री में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूँ। 3 का 13, जहाँ पे आपको ऐसे देखने को मिलता है, पढ़ेंगे याकूब 3 का 13। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से और नम्रता सहित प्रकट करे। जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? ज्ञान से। आपके खुद के ज्ञान से, आपके खुद के बुद्धि से, खुद के नॉलेज से नहीं, परमेश्वर के नॉलेज से, परमेश्वर के बुद्धि से ये सारी बातें उत्पन्न होती हैं। आगे भी थोड़ा सा पढ़ते, पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाहा और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। क्योंकि एक बात समझिए कि अगर आपके बुद्धि की कमर आपने नहीं बंधी है और आपकी ही बुद्धि काम कर रही है, तो आप हमेशा सत्य के विरोध में क्या कर सकते हैं? फालतू का घमंड करके झूठ बोल सकते हैं, आप पाप कर सकते हैं, आप गुनाह कर सकते हैं, आप अपराध कर सकते हैं। और यही वजह रहेगी कि आपको जो स्वतंत्रता परमेश्वर के द्वारा मिली है, आप इसको गुलामगिरी में लेकर जा रहे हैं और आपको एहसास तक नहीं, यानी आपने उसके बारे में कभी ध्यान दिया ही नहीं। हमें
तो संभव है, एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारी जो स्वतंत्रता है वह कभी भी किसी भी तरीके से गुलामगिरी में नहीं जाए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो ध्यान कैसे रखेंगे, लेकिन उसको समझना भी है। जैसे इसको हम आगे लेते हैं, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। 3 तरीके से ज्ञान हमारे जीवन में आता है। 3 तरीके से, संसार है, शारीरिक है और शैतानी है। तो हमें ये 3 तरीक़े का ज्ञान हमें वापस से गुलाम बनने के लिए, हमारे है ना, उद्धार को खोने के लिए, अब पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। यानी कि हमारे जीवन को बर्बाद करने के लिए 100 नहीं लाख टक्का संभव है, ये कर सकता है। लेकिन अगर हमारी कमर ईश्वरीय बुद्धि से, ईश्वर के वचन से, पवित्र आत्मा के माध्यम से अगर ये बंधी हुई है, और अभी हमारा नहीं, जो भी चलता है वो केवल परमेश्वर की चलती है, परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है, लीड करता है, अगुवाई करता है, तो हमारे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं हो सकती है, या हम अपने जीवन में से कोई गलती नहीं कर सकते हैं जो हमारे जीवन से होनी चाहिए। हमें समझना हमारे लिए ज़रूरी है। 16 में कहता है, क्योंकि जहाँ डाहा विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मधु भाव, दया और अच्छे फलों से लादा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ होते हैं। यानी कोई व्यक्ति ना तो खुद के उद्धार के बारे में वो लापरवाही करता है, और ना ही खुद के साथ साथ वो दूसरों के भी उद्धार के बारे में लापरवाही करता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अगर सही उद्धार पाया है, मैंने अगर मेरे अंदर अगर सही नॉलेज है, सही ज्ञान है, सही बुद्धि है, और जैसे मैंने उस वीडियो में बताया है, पहला पार्ट जो हमने है ना, जैसे कि ए पार्ट देखा, तो उसमें हमने इस बात को देखा या बताया है हमने कि स्वतंत्रता को पाने के बाद में एक व्यक्ति उसको कैसे संभाल सकता है, कैसे संभाल के रख सकता है। ये ज़रूरी है कि दूसरों की उन्नति कब होती है, कैसे होती है, किस तरीके से होती है, वो हम जाने। उसके पहले हमारा फोकस व्यक्तिगत जीवन के ऊपर होना चाहिए, यानी खुद के जीवन के ऊपर होना चाहिए। अगर खुद के जीवन पर अगर हमारा खुद का फोकस है, और हमने अगर इस तरीके से जानने और समझने के बाद में अगर हमने ये जान लिया कि हाँ, मेरी खुद की तैयारी नहीं है सही तरीके से, और मैं अभी तक बहुत सारी जगहों पर कमी है, इसीलिए मैं दूसरों को ये नहीं कह सकती कि ये ऐसा है, वो वैसा है, ये गलत है, वो गलत है, ये सही नहीं है, वो सही है। ये दूसरों को कम देखना, किसी को ज़्यादा देखना, जैसे मैं उसमें बताया भी कि यह अधिकार परमेश्वर ने हम में से किसी को भी नहीं, छोटे से लेकर बड़ों तक किसी को नहीं दिया। लेकिन इतना है कि अगर कोई गलती करता है तो उसको डांटने की अनुमति परमेश्वर के वचन में है। आमीन। क्योंकि लिखा है ना कि हम अंदर वालों का न्याय कर सकते हैं, बाहर वालों का न्याय करने का हमारे हाथ में नहीं। लेकिन इतना है कि बाहर वालों का न्याय भी हम करेंगे, लेकिन कब? अगर हम यहाँ से गए वहाँ तो वहाँ से आने के बाद में हम न्याय कर सकते हैं संसार का, है ना, लिखा हुआ है। लेकिन इतना है कि चर्च जो है, परमेश्वर का जो घराना है, इसका न्याय अन्य जाति नहीं करे, इसका ध्यान हमें रखना है। हमारा न्याय कोई करे ये तो संभव ही नहीं है। हम कलीसिया के अंदर में न्याय करें ये संभव है, और कलीसिया के अंदर न्याय करते करते हम एक दिन मसीह के साथ संसार का न्याय करें, ये भी उतना ही संभव है। आमीन।
इसीलिए हमें उनके स्वभाव के अनुसार, जिसे कहते हैं आज भी वो पुराने स्वभाव में है। हम आप इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पुराने स्वभाव में ना हो। तो पुराने स्वभाव में बहुत सारे लोग हैं, चल रहे हैं, और उनको बहुतों को पता नहीं है। और जिनको अगर यकीन है इस बात के ऊपर में कि हाँ, मेरा जीवन जो है पुराने स्वभाव में चल रहा है, या मैं अभी भी बहुत सी बातों को महसूस करता हूँ, तो मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि वहाँ से निकलने की कोशिश करिए समय रहते। अगर समय रहते आपने अगर कभी ध्यान नहीं दिया तो आप और भी उसके गहराई में जाना, आप और भी ज़्यादा फंस सकते हैं, फंसते चले जाएंगे, और आपका वहाँ से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर पिता उसके लिए आशीष करे। तो ज्ञान कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। और ये जब ऊपर से आता है ना, तो ये क्या करता है? जड़ से पवित्र करता है। ये जड़ से पवित्र करता है जो परमेश्वर का ज्ञान होता है। इसी के साथ आप जानते हैं, मैं और एक वचन दिखाता हूँ। जब हम दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय निकालते हैं, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय वचन 17 को पढ़ेंगे, जहाँ ऐसे लिखा है। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और वचन है 17। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल हैं, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। किनके लिए? थोड़ा आगे पढ़ते हैं। वे व्यर्थ घमंड की बातें करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं, जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। इसका मतलब क्या है? और ये किन लोगों के बारे में बात हो रही है? कि जो लोग आप जानते हैं, झूठे शिक्षकों के बारे में जो यहाँ पतरस ने बताया है, झूठे शिक्षक। और पुराने समय में, व्यवस्था के समय में, फिर वो नूह का समय हो, उस समय में जिन स्वर्गदूतों ने आप जानते हैं विशेष वो काम किया जो उनको नहीं करना चाहिए था। जैसे कि अगर एक थोड़े समय के लिए हम 10 वचन को पढ़ लेते कि विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहने से नहीं डरते। कौन से लोग? वही लोग जिनकी कहते हैं ना, ईश्वर, इस संसार के ईश्वर ने उनकी आँखों को अंधा कर दिया हो। उनके समझ में नहीं है, या उनको पता ही नहीं कि उनका जीवन जो है वो कैसे होना चाहिए, प्रभु के राज्य में कैसे जीना चाहिए। और इसीलिए वो ढीठ हैं, हठी हैं और ऊंचे पद वालों को क्या करते हैं? बुरा भला कहने से नहीं डरते। जैसे कि आपने हारून और मरियम को देख सकते हैं, है ना? गिनती की पुस्तक 12 अध्याय में आप लोग पढ़ सकते हैं। ऊंचा पद वाला उनमें कौन था? मूसा था। लेकिन उसने जब खुशी देश की वहाँ की जब एक स्त्री के साथ महिला के शादी किया, तो मरियम और हारून ने उसके ऊपर में ये वो सवाल उठाया कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, क्या परमेश्वर के वंशी से बात करता है, ये वो सारी बातें होती है। आमीन। अधिकार के बीच में, जो कि हमने इसके ऊपर में वीडियो भी बनाया 11। तो भी स्वर्गदूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं, प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते। स्वर्गदूत इंसान से क्या है? शक्ति और सामर्थ से बड़े हैं, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते। लेकिन जो लोग करते हैं
वो ऐसे दिखाते कि वो उनसे भी क्या हैं, बड़े हैं। आमीन। पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपने सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। झूठे भविष्यवक्ताओं के विषय में, झूठे सेवकों के विषय में कहा गया है। और इसीलिए एक बात याद रखिए, जैसे मैंने लेवी व्यवस्था के विषय में जो बात बताई है कि बहुत सारे सेवक लोग क्या कर रहे हैं, सुअर का मटन खाया जा सकता है, दूसरी तरफ क्या बोलते हैं उसको, है ना, जो जंगल में रहता है उसको हमारे यहाँ मराठी में उसको सस्सा बोलते हैं। सस्सा का मतलब क्या होता है, ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लेना, सस्सा को क्या कहता है। हिंदी वर्ड कभी अगर समझ में आए तो मैं बता दूँगा, या आप लोग मुझे बताना, ठीक है। तो और भी कई सारी चीज़ें हैं जिनको वो, यानी अगर एक बार अगर सूअर को खाने के लिए बोल दिया तो डर इस बात का भी है कि एक दिन ये भी बोलेंगे कि कुत्ता भी खा सकते हैं हालेलुया, क्योंकि भरोसा नहीं है ना। आमीन। तो इसीलिए ऐसे सेवकों से बिल्कुल सावधान रहिए कि जो इस प्रकार की शिक्षा हमें देते हैं। वचन में आप लोग जानते हैं अधिकार के विषय में, जैसे कि वचन को कितना एक व्यक्ति को सीरियसली लेना चाहिए। मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा कि वचन के प्रति हमें कितना सावधान रहना चाहिए। वचन कोई मामूली खेल नहीं है कि ये एक बच्चों की तरह जिसके हाथ में, किसी के बच्चे के हाथ में खिलौना दे दिया और उसके साथ वो खेलते खेलते कोई और भी आया, वो भी खेलने लगा, तीसरा चौथा पांचवा खेलने लगे, जिसके जैसे मन में आए, जैसे मर्जी में आए वैसे वो खेलने लगे। ऐसा वाला परमेश्वर का वचन मेरे भाइयों और मेरे बहनों नहीं है। हमें इसके प्रति किसी भी तरीके से कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, और ना ही तो जीवन भर में किसी को करना चाहिए। और सबसे पहली बात तो यह कि इसके प्रति किसी को भी उतावली नहीं करना है। बहुत सारे लोग करते हैं, क्यों, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बहुत सारे लोग करते कैसे हैं कि कोई और कर रहा है तो उसको लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ। नहीं, जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक मत करिए। गिरने की नौबत हम क्यों अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कुल्हाड़ी तो जड़ पर धरी हुई है। आप आपने आप क्यों काटना चाहते हो, वो काटे तब काटे, नहीं काटे तो आपका भला है ना। आप क्यों काट रहे हैं खुद? आपको अगर 1 साल का मौका दिया गया है तो समझ जाइए, फिर ऐसा समझ लीजिए हमें 3 साल इज़राइल में ना, यीशु मसीह जब फल की अपेक्षा में अंजीर के पेड़ को देख रहे थे, पत्तों को छोड़कर, धार्मिकता को छोड़कर, और कुछ नहीं थे, क्योंकि इज़राइल में यहूदी इज़राइल जो लोग हैं, इनके जीवन में धार्मिकता को छोड़कर, शास्त्रीय फरोसी शुद्धों की ये धार्मिकता को छोड़कर और कुछ भी दिखाना नहीं चाहते थे। आमीन। 3 साल हो गए, अच्छे उनका जीवन समर्पण करने का समय आने से पहले उन्होंने क्या कर दिया, तो काटना चाहते थे कि उखाड़ दो इसको। सेवक ने कहा कि मालिक इस बार या 1 साल इसको रहने दीजिए, मैं खाद पानी डालता हूँ, आगे से फले तो भला, नहीं तो हटा देंगे, काट डालेंगे। आप लोग जानते हैं मैं इस सेवाकाई के माध्यम से हमेशा लोगों को कहता हूँ कि आप 3 साल में नहीं सही, ठीक है, लेकिन कम से कम 4 साल के समथिंग में, 4 या 5 साल के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल के बीच में आपकी तैयारी होनी ही चाहिए। आप एक ना सिखाने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। सीखते रहना है, ये तो किसी के जीवन में कभी ख़त्म नहीं होता कि आपने सीख लिया और आप परफेक्ट बन गए, ऐसा तो कोई इस विश्व में ना तो कभी कोई होगा और ना ही कभी कोई होने वाला है। सीखना हमारी सबकी जिम्मेदारी है, किसके पास कितना है, क्योंकि परमेश्वर हर किसी को
आपने अपने हिसाब से अपने अपने कैपेसिटी के अनुसार देता है, उससे बढ़कर नहीं देता। आमीन। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, सीखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और 5 प्रकार की सेवा इसीलिए नहीं दिया है कि किसी आप एक सेवक को सुन रहे हैं जो कि अगर प्रेरिताई सेवा है तो आपके जीवन में और भी 4 सेवा है जिन सेवकाइयों से होकर हमें जाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो हम इस उद्धार को, इस स्वतंत्रता को और मजबूत कर सकते हैं। और जिसे कहते हैं ना, शुद्धता और पवित्रता से हम सिद्ध बनने के लिए, परिपूर्ण बनने के लिए या निष्कलंकता की ओर हमें कोई लेकर जाता है तो परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा। तो इन बातों को बिल्कुल हमें याद रखते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो जैसे हमने यहाँ पर हमने 19 तक पढ़ा, दूसरा पत्र 2 का 17 से 19 तक। 19 से आगे जब हम पढ़ते, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जो व्यक्ति जिससे हार गया, अभी बहुत सारे लोग या बहुत सारे सेवक आप लोग जानते हैं, अभी हमारे भी आंखों के सामने के हैं, बहुत सारे ऐसा है। अभी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी मेरे बस की बात नहीं थी और मैं ऐसे जाते ऐसे समझते हूँ कि मैंने तो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि ऐसे जगह को मैं कभी देख पाऊँगा या ऐसे जगह में कभी जाऊँगा। हालांकि बम्बई, ठाना ही हमारे लिए बहुत दूर की बात थी। ठाना तो छोड़ दीजिए, बदलापुर 1 घंटे का रास्ता है बस, ये हमारे लिए इतना दूर था। तो हमें परमेश्वर, ये मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, जिसके बारे में हमने कभी कल्पना तक नहीं की थी कि ये देश भी या ये राज्यों को भी हम कभी देख पाएंगे, ऐसे राज्यों में भी परमेश्वर का सुसमाचार सेवा कर पाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर भी लेकर गया, तो ये उनका अनुग्रह है। आमीन। इसे कहते कि जब एक व्यक्ति परमेश्वर के सेवा के प्रति, परमेश्वर के कार्य के प्रति जब समर्पित रहता है, उसके अनुसार काम करता है, तो आपने जो नहीं सोचा होगा वो परमेश्वर आपको दिखाएगा। हालेलुया। बस वो नहीं करिए जो एक व्यक्ति बस हम दूसरों को स्वतंत्रता का क्या दे रहे हैं, प्रतिज्ञा तो दे रहे हैं कि स्वतंत्र तुम उसमें जाओगे या हम तुम्हें वहाँ लेकर जाएंगे, ऐसा वैसा, ये करना वो करना, लेकिन खुद कौन से परिस्थिति में है? गुलामगिरी में, अभिलाषाओं में, पाप में, गुनाह में, अपराधों में, इन सारी स्थितियों को खुद झेल रहे हैं, खुद लेकर चल रहे हैं। और ज़बान से दूसरों के लिए क्या निकल रहा है? एक बात मेरे भाइयों और बहनों, एक बात याद रखिए कि बताना जितना आसान है, करना उतना मुश्किल है। आमीन। यानी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरों को सलाह देना या दूसरों को बताना, वहाँ तक ही परमेश्वर की बातें या परमेश्वर का राज्य जो है सीमित नहीं है। जैसे वचन में लिखा है ना, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। और ये इसके बारे में भी हमने बहुत बार जब बात किया है, तो मैंने एक बात बिल्कुल बताई है कि जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। और आप लोग जानते हैं, जो सामर्थ्य जिसको हम देखते हैं या जिसको हम सुनते हैं, ये जो सामर्थ्य परमेश्वर ने हमें जो दी है, वो आने वाले युग की सामर्थ्य है। उस युग का अनुभव करने के लिए, उस युग को जानने के लिए, समझने के लिए कि वो युग कैसा है, उस युग में क्या है, उस युग में कैसा जीवन होगा। आमीन। लेकिन लोग उसको अनुभव इसीलिए नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने अभी तक इन बातों को कभी समझा ही नहीं है, जिन बातों को उनको क्या करना चाहिए था, समझना चाहिए था। यानी अभी भी पाप की गुलामगिरी में है ना, इसमें उसमें ही जीवन इनका
निर्वाह हो रहा है, तो इनके पास समय कहाँ है उन बातों को समझने के लिए या जानने के लिए। अगर हम इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय निकालते हैं, आप लोग भी वचन सुनते समय बिल्कुल बाइबल को सामने रखकर, जिस किसी के हाथ में ये वीडियो आएगा और जो कोई इस वीडियो को देखे और जो भी पढ़ा लिखा है, जो बाइबल को पढ़ता है, आप लोग बाइबल को साथ में रखकर सुनते समय पढ़ने की कोशिश करिए। इब्रानियों की पत्री 6, और अगर हम इसका 1 से पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ ही लेते हैं, अच्छा रहेगा। इसीलिए आओ हम मसीह की शिक्षा के आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय रूपी शिक्षा, है ना, अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी फिर से नींव ना डालें, फिर से नींव नहीं डालना है। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे, ठीक है। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। सबसे पहले वापस पढ़ेंगे 4। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। आगे बढ़ेंगे। और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्य का स्वाद चख चुके हैं। आने वाले युग की सामर्थ्य, कौन सा आने वाला युग? जिसे आप कह सकते हैं 5वां युग, जिसको कहते हैं हम राज्य। आमीन। अभी हम कहाँ हैं? अनुग्रह में हैं। यानी पहले युग की तुलना हम करते हैं ना, विवेक था, फिर उसके बाद में व्यवस्था, फिर आया अभी अनुग्रह, अनुग्रह के बाद में न्याय, और न्याय के बाद में आ गया आपका राज्य। तो सोचिए, आपको परमेश्वर ने ये जो सामर्थ्य है वो कौन से युग का दिया? तीसरे युग का। जिस राज्य को आप पाने वाले हो, जिस राज्य का अनुभव करने के लिए, जिस राज्य में जब आप जाओगे, जो भी इच्छा योजना परमेश्वर के मन में है और जो वचन के द्वारा आपके पास दिया गया है कि इन बातों को देख करके, समझ करके आप जान पाओ कि वो राज्य कैसा है। सामर्थ्य किस बात के लिए परमेश्वर ने दिया है? सामर्थ्य आप लोग जानते हैं, अभी बहुत सारे कलीसियाओं में, अभी तो ये हमारे लिए अच्छी बात है कि यूट्यूब के माध्यम से इन बातों को हम बहुतों के पास लेके जा सकते हैं या पहुंचा सकते हैं। कलीसियाओं में अब प्रार्थना करना और प्रार्थना करते समय जो है अभिषेक उतर रहा है, छू रहा है, स्पर्श हो रहा है, भर रहे हैं, ये सारी बातें क्या हो रही है? हम लोग यीशु मसीह के समय में कभी ऐसी प्रार्थनाएं कभी देखते नहीं हैं। चेलों के समय में कभी नहीं देखते हैं कि उन्होंने कभी ऐसी प्रार्थनाएं की है। आमीन। और आजकल जो भी होता है, ये सामर्थ्य आप लोग जानते हैं, छुटकारा, चंगाई तो ऑफकोर्स इनसे होता है, लेकिन सबसे बड़ी इस सामर्थ्य की वजह आपके जीवन में है। क्या कभी आपने ये सोचा है? दूसरों के बारे में, इस सामर्थ्य से आप दूसरों के बारे में सोचते हैं, या कभी आपने आपके बारे में सोचा है कि ये जो सामर्थ्य है वो आपके जीवन में कैसे काम करती है? ये सामर्थ्य आपको किसी राज्य का अनुभव कराती है? कभी आपने सोचा है? तो आप ये सोचिए, मैं तो कहता हूँ, और मेरा रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर सोचिए। नहीं सोचे होंगे कभी तो सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, बिल्कुल करिए। और नहीं किया होगा अभी तक तो मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा, करिए। बाइबल किसी के पास है तो बाइबल को भी पढ़िए, उसको जानने की कोशिश करिए। व्यर्थ, और मैं एक बात भी कहता हूँ कि प्रार्थना में बैठते समय हमें बिल्कुल भी बड़बड़ नहीं करना है, शांत बैठना है। शांत बैठ कर के सबसे पहले एक ही काम करना है, अपने मन को स्थिर करना है। आमीन। आप लोग जानते हैं, अभी ये आगे की लाइन थोड़ा सा पढ़वा देता हूँ।
छः का 6, यदि वे भटक जाएं, किसका? आने वाले उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद अगर चख चुके हैं। और 6 में ये कहता है यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। इनको नया बनाना, इनको फिर वापस लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो भी है आपके जीवन में एक ही बार दिया गया है, बार बार थोड़ी ना आपको दिया जाता है। आमीन। तो जो दिया गया है उसको संभाल के रखिए। स्वतंत्र आपको किया गया है तो स्वतंत्रता आपकी कैसे सुरक्षित रहती है, उद्धार आपका कैसे सुरक्षित रहता है, इसके ऊपर में ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए, ये विषय जो है अपना और भी आगे मैं इसके ऊपर मैं बात करूँगा। इसी का दूसरा अध्याय 1 वचन को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे एक बार, इब्रानी की पत्री 2 का 1। इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और भी मन लगाए, ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं। बहक कर उनसे बहक सकते हैं, ये संभावना है, इसीलिए तो पौलुस कह रहा है बहकना बहुत संभव है, कोई भी बहका सकता है। अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो हम बहक सकते हैं, भटक सकते हैं और हम अपने उद्धार को या स्वतंत्रता को खो सकते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है फिर एक बार हाथ जोड़कर कि परमेश्वर पिता आप लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे, आशीष करे, कृपा करे कि आप लोग सही सलामत रहे जहाँ कहीं भी है, और सही निर्णय लीजिए, सही चुनाव करिए। जो आपके जीवन में एक ही बार दिया गया है, ये बार बार नहीं मिलता है। और जहाँ कहीं भी आपको अगर ऐसा लगता है कि आप किसी को सुन रहे हो, वहाँ पर मुझे सही नहीं लग रहा है, आपके अंदर बेचैनी है, आपके अंदर सवाल है, जवाब है, तो वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। आमीन। क्योंकि हम स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता में क्या हमें अनेकों चर्च चेंज करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं सबसे पहले एक बात अभी लास्ट के बता देता हूँ कि अगर इस कहते हैं ना, सच्चाई को जानने और समझने के लिए हमें चर्च चेंज करने चाहिए, ऐसा नहीं है। अभी ऑनलाइन में भी आप लोग जानते हैं, किसी को भी यूँ परख सकते हैं, यूँ समझ सकते हैं। जैसे कि अभी ऑनलाइन जो अपनी मीटिंग जो है यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से बहुत प्लेटफॉर्म है जहां हम हर किसी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हम समझ कैसे सकते हैं, शिक्षा के ऊपर में ध्यान देना है। और कौन सी बात, बहुत सारे पॉइंट है जो अभी हम वीडियो आगे जब वीडियो के माध्यम से बात करेंगे तो आप उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और गलतियाँ क्या है या हमें किन चीज़ों के ऊपर में ध्यान रखना है, जिसके चलते हम समझ पाएँ कि क्या सही और क्या गलत है। तो परमेश्वर उसके लिए भी आशीष करे। तो लास्ट में यही बताना चाहूँगा, सुनी हुई बातों के ऊपर मन लगाइए जहाँ से आप भटक ना पाएँ, ठीक है। और परमेश्वर पिता इसी के लिए आशीष करें। और इसी के साथ सबको फिर एक बार जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड और गुड बाय।